सीकर के कटराथाल गांव में परिजनों से नाराज महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला का आरोप है कि उसे बिना बताए उसके बेटे और ससुर ने उसकी जमीन बेच दी। महिला पानी की टंकी पर चढ़ने की प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला को समझाकर नीचे उतारा। प्रदेश में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है और इस गुलाबी सर्दी के बाद प्रदेश के तमाम स्कूलों का समय भी सरकार ने बदल दिया है। सिरोही के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब चल रहा है। राज्य वन्य जीव मंडल के सदस्य सुनील मेहता ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों के साथ इको टूरिज्म कंजर्वेशन विषय पर चर्चा की। युवा मामलात एवं खेल मंत्री अशोक चांदना 1 दिवसीय सिरोही दौरे पर पहुंचे। इस दौरान चांदना अरविंद खेल मैदान में पहुंचे, जहां उनका ढोल बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने 65वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में शिरकत की। इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा की मौजूद रहे। राज्य भर से 30 टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। खबर पाली के रायपुर से, जहां NH 162 पर 4 लेन सड़क के बीच में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास यूपी नंबर की एक मोटरसाइकिल भी मिली। कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी में सामूहिक पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। असल में दीपावली के बाद आज से हाड़ौती की अनाज मंडियां खुली हैं। अपने पारंपरिक रिवाज के अनुसार दीपावली पर सभी व्यापारी अपने पुराने बही खाते बदलते हैं और नए खाते से शुरुआत करते हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के निर्देशन में बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन और उनकी टीम की कार्यवाही का नतीजा है कि अब मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स पर बच्चे भीख मांगते हुए नजर नहीं आ रहे। धौलपुर के नेकपुर गांव में आपसी झगड़े के बाद पथराव और फायरिंग हो गई। पथराव और फायरिंग में 50 वर्षीय अधीर पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं झगड़े में पथराव से पप्पू के छोटे भाई की पत्नी भी घायल हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गांव में मारपीट और फायरिंग की खबर मिलते ही सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा मौके पर पहुंचे। घटना के बाद से गांव में पुलिस तैनात है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। श्रीगंगानगर में नगर परिषद दिवंगत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश जांदू के नाम पर जांदू चौक बनने जा रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगदीश जांदू का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था। नागौर के मेड़ता सिटी में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा भी मौजूद रहे। झुंझुनू में मेघवाल समाज चेतना संस्थान की ओर से अंबेडकर भवन में सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग के संभागीय आयुक्त PC बैरवाल रहे। नागौर के जायल के कांकरी भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह को पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने संबोधित किया। कैंसर जागरूकता सप्ताह के तहत झुंझुनू के BD के अस्पताल नर्सिंग स्टाफ ने कैंसर जागरूकता रैली निकाली। रैली को PMO डॉक्टर VD बाजिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के बागोरा ग्राम पंचायत में एक अज्ञात जानवर ने पालतू पशुओं के साथ 1 दर्जन लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। हादसे में घायल ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर की 12 पंचायतों में प्रशासन गांव के संग अभियान का आगाज हुआ। वहीं बड़गांव पंचायत समिति की बेदला पंचायत में अभियान का बहिष्कार किया गया। नागौर के लाडनू के बस स्टैंड पर बीकानेर रूट की बस और जयपुर जाने वाली रूट की बस ड्राइवरों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपस में मारपीट तक हो गई। झुंझुनू के स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जोधपुर के NH 11 पर श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। डूंगरपुर के बलवाड़ा के पास 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। डूंगरपुर के कुआ थाना पुलिया के काबेरी पुलिया के बदमाशों ने जीप पर पथराव कर दिया। हादसे में जीप सवार एक महिला को चोट आई है। जालौर के आहोर में 65वीं राज्य स्तरीय जूडो खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कलेक्टर नम्रता वृष्णी और कांग्रेस नेता सवाराम पटेल के आतिथ्य में प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। नागौर के डेगाना में शहर के राजपूत सभा भवन में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष अजीत सिंह चांदारून सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार विरोधी जिला संघर्ष समिति ने झुंझुनू SP प्रदीप मोहन शर्मा को ज्ञापन दिया और लगातार बढ़ते अत्याचार के मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के जपावली गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई। झगड़े में एक पक्ष की सास बहू गंभीर रूप से घायल हो गए।
झुंझुनू के खेतड़ी के बसई में राज्य सरकार की ओर से नव स्वीकृत महात्मा गांधी विद्यालय का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे सहित आसपास गांव के प्रसिद्ध महादेव मंदिर में मंशापूर्ण महादेव व्रत का उद्यापन किया गया, जिसमें व्रतधारी महिला पुरुषों ने आज सुबह से ही महादेव की पूजा की। प्रतापगढ़ में मनसा महादेव के व्रत का उद्यापन किया गया। इस दौरान शिवालय पर श्रद्धालुओं को काफी भीड़ देखी गई। जोधपुर के बिलाड़ा में 65वीं राज्य स्तरीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ बिलाड़ा विधायक हीराराम मेघवाल ने किया। जयपुर के पावटा में त्योहारी सीजन को लेकर बस स्टैंड पर काफी भीड़ देखी गई। यात्रियों को कई घंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। अंता की नीलकंठ कॉलोनी में कोबरा सांप के आतंक से कई दिनों से मोहल्ले वासी परेशान थे। रविवार को सपेरे को बुलाकर ब्लैक कोबरा सर्प को पकड़वाया। उसके बाद मोहल्ले वासियों ने राहत की सांस ली। कोटपुतली में मुख्य चौराहे पर लगने वाला जाम मुसीबत बनता जा रहा है। सड़क पर अतिक्रमण और बेतरतीब वाहनों की पार्किंग से लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रही है। बांसवाड़ा शहर के रतलाम रोड पर एक कपड़े के शोरूम में करीब 1.5 लाख रुपए के सामान की चोरी हो गई। शोरूम संचालक का दावा है कि उनके यहां 7वीं बार चोरी हुई है, लेकिन 7 बार चोरी के बाद भी आरोपियों का सुराग नहीं लग पाया। बाड़मेर के छात्र स्वयं का बाल विधानसभा के लिए 3री क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का चयन हुआ है। स्वयं भी विधानसभा सत्र में मंत्री बनकर बच्चों की सरकार कैसी हो, इस पर अपना प्रतिवेदन देगा। दौसा में टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप फेडरेशन कप 2021 का आयोजन होगा। दौसा टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है और इसे लेकर कार्यकारिणी गठित की है। झुंझुनू में कोरोना काल के बाद पहली बार पर्यटन स्थल मंडावा गुलजार देखने को मिला। होटल संचालक, गाइड और स्थानीय व्यापारी खुश हुए। आपको बता दें, काफी बड़ी तादाद में हवेलियां देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। जोधपुर की सेंट्रल जेल में कमिश्नरेट पुलिस जेल प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 8 मोबाइल बरामद किए, वहीं अफीम भी बरामद की गई। मलाना डूंगर के बहतेंड गांव में युवक के ऊपर केरोसिन डालकर जिंदा जलाने का प्रयास करने का मामला सामने आया। सूचना से थाना अधिकारी धनराज मीणा सीएचसी पहुंचे और घटना को लेकर परिजनों से जानकारी ली। चित्तौड़गढ़ के बसी थाना क्षेत्र में अभयपुर घाटे से गेहूं भरकर ला रहे ट्रेलर अनियंत्रित होकर मायरा घाटे में पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा दौरे पर रहे और घस्सू माधोपुरा गांव में करीब 3 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत के विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मेड़ता सिटी के नाहारों के धड़े में जलदाय विभाग की टंकी के पुनः निर्माण को लेकर मोहल्ले वासियों ने विधायक इंदिरा देवी के घर के बाहर धरना दिया और मांग की पानी की टंकी को उसी जगह पर पुनः बनाया जाए। हत्या के चश्मदीद गवाह के साथ मारपीट कर वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 5 अभियुक्तों को थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। बोली के रवासा गांव निवासी कबड्डी स्टार दामोदर गुर्जर की मौत के बाद जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। वहीं बामनबास विधायक इंदिरा मीणा ने रवासा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा की बेटी ने मेवाड़ शूटिंग क्लब उदयपुर द्वारा आयोजित ओपन शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, जिस पर हर्षिता भार्गव के भीलवाड़ा पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने मिठाई खिलाकर उसका स्वागत किया। बारा के सीताबाड़ी में खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया पहुंचे और पेंशनर समाज के जिला स्तरीय अधिवेशन को संबोधित किया। साथ ही समाज की समस्याओं से मंत्री भाया रूबरू हुए। धौलपुर में राजपूत समाज की ओर से नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों का स्वागत हुआ। सिरोही में पिंडवाड़ा के अखिलाव तालाब में एक बड़ा मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसको लेकर वन रक्षक के अधिकारियों ने लोगों को तालाब से दूर रहने की सलाह दी। बारा के मांगोल थाना क्षेत्र के बमोरी कला गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते एक ही परिवार के 2 भाई सहित एक पुत्र घायल हो गया।